अभी मैं तुम्हें दो फिजिक बताऊंगा, तुम मुझे बताना कि तुम्हें कौन सी फिजिक ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर तुम्हें फर्स्ट वाली फिजिक ज्यादा अच्छी लग रही है तो तुम ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें सेकंड वाली फिजिक ज्यादा अच्छी लग रही है तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट चीजें बता दूंगा जो तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में हेल्प करेगी। उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ। मैं जो भी बोलूंगा आगे इस वीडियो में वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा। लेट्स स्टार्ट विथ वन कॉमन क्वेश्चन। जिम जाने से या वेट उठाने से टीन एज में तुम्हारी हाइट रुकेगी या नहीं रुकेगी? तो आंसर इज नो। जिम जाने से या वेट उठाने से तुम्हारी हाइट नहीं रुकेगी। इंस्टेंट ऑफ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिम नहीं भेजे, तुम घर पर ही ट्रेन कर सकते हो। तुम पुशअप्स लगा सकते हो, पुलअप्स लगा सकते हो, स्क्वाट्स लगा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस जरूर दूंगा, तुम्हारा टीन एज है, तुम ज्यादा पावर लिफ्टिंग मत करना, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा वेट उठाया और नहीं तुम्हें इंजरी हो गई तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करेगी और इससे तुम्हारी हाइट भी इफेक्ट हो सकती है। सेकंड कॉमन क्वेश्चन, क्या जिम जाना जरूरी है? अब देखो, अगर तुम्हें वो फर्स्ट पिक्चर वाली फिजिक बनानी है तो तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा। वैसी फिजिक बिना जिम जाए नहीं बन सकती। लेकिन अगर तुम्हें एक लीन एथलेटिक फिजिक बनानी है तो वो फिजिक तुम घर पर ही ट्रेन करके बना सकते हो, बाय डूइंग कैलिस्थेनिक, बाय डूइंग होम वर्कआउट विथ लेस इक्विपमेंट। अब देखो भाई, मुझे भी एक साल से ज्यादा हो चुका है वर्कआउट करते हुए, लेकिन मैंने भी अपने स्टार्टिंग में एक साल तक होम वर्कआउट ही करा था। और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है और पूरी गाइड है अच्छे से वर्कआउट और डाइट प्लान की, तो तुम घर पर ही रहकर एक बेहतरीन अट्रैक्टिव एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो विथ टू इक्विपमेंट्स। मैं तुम्हें दो इक्विपमेंट जरूर सजेस्ट करूंगा, वो तुम्हारे होम वर्कआउट को पीक तक लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट है एक पुलअप बार और सेकंड है दो 10-10 केजी के डंबल्स। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुमने ये दो इक्विपमेंट अपने होम वर्कआउट में ऐड कर लिए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एक लीन एथलेटिक फिजिक बनाने से। लेट्स मूव टू थर्ड टॉपिक, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब देखो, तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें मसल बनाना है, भले तो होम वर्कआउट करो या जिम करो। लेकिन मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखना, तुम टीनेजर हो, पावर लिफ्टिंग मत करना। अगर तुमने पावर लिफ्टिंग की और कोई इंजरी हो गई तो वो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करेगी। इसलिए ज़्यादा पावर लिफ्टिंग मत करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, धीरे धीरे वजन को बढ़ाओ, अच्छे से मसल गेन करो। कंपाउंड मूवमेंट्स पर इतना ध्यान मत दो जितना आइसोलेशन मूवमेंट पर दो। मैं तुम्हें कहता हूँ आइसोलेशन मूवमेंट ज्यादा करा करो, कंपाउंड मूवमेंट इतनी मत करा करो। स्क्वाट, बेंच या फिर डेडलिफ्ट इतनी मत मारा करो। अब काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम कट करें या बल्क करें। अब देखो, अगर तुम 20 साल से छोटे हो तो तुम्हें हमेशा लीन बल्क करना है, तुम्हें कभी भी कट नहीं करना है। मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है कि जो जिम में आते ही कट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें एब्स चाहिए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी बॉडी में अच्छी बॉडी सिमेट्री नहीं है और अच्छा मसल मास नहीं है तो वो एप्स तुम पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। एकदम सिकड़ो एप्स लगेंगे, ऐसे लगेगा कि किसी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। इसलिए जेन्युइनली कह रहा हूँ, पहले अपने बॉडी पर अच्छा मसल मास पुट कर लो, फिर कट करना स्टार्ट करना। अभी देखो, हम 20 साल से छोटे हैं, हमें और ज्यादा ग्रो होना बाकी है। इसलिए अच्छा खाना खाओ, खाने के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जितना हो सकता है उतना प्रोटीन वाला खाना खाओ। वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, पनीर इन पर ध्यान दो, और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एक चिकन पर ध्यान दो। एक और इम्पोर्टेंट चीज, टेस्टोस्टेरोन। तुम अपने टेस्टोस्टेरोन पर हमेशा ध्यान दो। जितना तुम्हारे प्रोटीन तुम्हारी हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग में, उतना ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी हेल्प करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोया चंक्स बिल्कुल भी अच्छे प्रोटीन के सोर्स नहीं है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो पर सोया चंक्स तुम्हारे एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। मुझे पता है कि इसे ज्यादा खाएंगे तो तुम्हारे जाकर एस्ट्रोजन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा, लेकिन मैं वो चीज क्यों खाऊं जो मुझे पता है कि अगर मैं इसे ज्यादा खाऊंगा तो ये मेरे टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रोटीन। इससे अच्छा मैं दूध, दही, पनीर से प्रोटीन ले लूंगा अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो। नॉन वेजिटेरियन हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, एग्स खाओ, चिकन खाओ, क्या प्रॉब्लम है यार। अब देखो, जो मैं तुम्हें पहले कह रहा था ना कि तुम्हें कंपाउंड मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम्हें आइसोलेशन मूवमेंट ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा था वो तुम्हें अब समझ आएगा। इफ यू रियली वांट टू अचीव एन एस्थेटिक अट्रैक्टिव फिजिक, तो तुम्हें 6 मसल ग्रुप को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। वो है अपर ट्रैप्स, अपर चेस्ट, शोल्डर, एब्स, लेट्स। शायद 6 हो गई, तो तुम्हें इन्हें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, और ये तुम कंपाउंड मूवमेंट से नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें आइसोलेशन मूवमेंट ही ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो, ना तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है ना मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी फिजिक चाहिए जो हमारे पर अच्छी लगे। इसलिए हमें क्यों करनी है कंपाउंड मूवमेंट, क्यों फालतू में वहां पर जाके गधा मजदूरी करनी। सो जिम में 1-1.5 घंटा बैठो, आइसोलेशन मूवमेंट करो और अच्छे से अपने इन मसल्स को टारगेट करो और उन्हें अच्छे से बिल्ड होने दो। एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने शोल्डर में तुम्हें हमेशा लेटरल हेड को ज्यादा टारगेट करना है, यानी कि तुम्हें लेटरल रेजिस्ट ज्यादा करने हैं। देखो, ना ही ये फ्रंट डेल्ट
और ना ही ये रेयर डेल्ट। तुम्हें हमेशा अपने लेटरल हेड को ज़्यादा टारगेट करना है। लेटरल हेड ही तुम्हें एक एस्थेटिक वो वाइड वाला लुक देगी, एक वी टेपर लुक देगी। इसलिए हमेशा अपने इस लेटरल हेड को ज़्यादा टारगेट करो, ये तुम्हें हमेशा एक एस्थेटिक लुक देगी। और इसके लिए तुम्हें लेटरल रेजिस करने, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। भले तुम केबल से करो, भले तुम डंबल से करो, लेटरल रेजिस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब भी तुम शोल्डर की एक्सरसाइज करो तो हमेशा अपने लेटरल हेड के दो दो एक्सरसाइज तो करनी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, बैक के लिए तुम लेट्स पर ज्यादा फोकस करना, जितना हो सकता है अपने लेट्स को ग्रो करने में ध्यान दो, क्योंकि जितनी तुम्हारी बैक चौड़ी होगी उतनी तुम्हारी बैक एस्थेटिक लगेगी। एक और चीज, वॉकिंग करो, कार्डियो को स्किप मत करो। अपने मिनिमम 8000 स्टेप्स तो दिन के चलो ही चलो, 8000 तो मिनिमम चलो, 8000 से कम नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखना, बड़े मसल्स होना भी अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी हार्ट होना उससे भी अच्छी बात है। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ चुकी होगी कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे अपनी डाइट को डिजाइन करना है। और आज से ही अपनी एस्थेटिक फिजिक बनाने की जर्नी को स्टार्ट कर दो। जाओ जिम जाओ, एक्सरसाइज करो अच्छे से। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, होम वर्कआउट करो। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने 1 साल होम वर्कआउट करा, और मैं अपने पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस से फ्यूचर में एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ होम वर्कआउट के ऊपर, जिसमें मैं हर एक मसल ग्रुप के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा और ऐसी गलतियां बताऊंगा कि जो तुम्हें नहीं करनी है और जो मैंने की है। इसलिए शायद मैं अपने होम वर्कआउट के पीक लेवल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। जब तक के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर फ्यूचर में मेरे चैनल को वापस विजिट कर सकते हो, शायद तब तक तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।